फ्रेंड्स, आज एक ऐसी न्यूज़ है दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। मैंने सोचा नहीं था कि इस पे वीडियो बनाऊंगा, मैं तैयार भी नहीं था, बट द मैसेज हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू यू। दिस न्यूज़ इज देयर इन टुडेज हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान। हम्म क्या कहती है ये? एंड आयरनिकली इट इज नॉट देयर इन एनी अदर न्यूज़पेपर, इवन इन इंग्लिश, ऑल द नेशनल न्यूज़पेपर्स। क्या कह रही है वो? माँ के हाथ का निवाला, गेम्स और रील के चस्के से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ रहा। माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लग रही, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंडियन मदर्स हैं, सिंपली ग्रेट। क्यों? आप कोशिश कीजिएगा कभी ये देखने की अपने माँ के साथ, अ, कि वो जो हफ्ते भर का आप नोट कर लीजिएगा मेनू, कभी भी जो है वो जब जब तक मजबूरी ना हो तब तक वो रिपीट नहीं करती, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो दाल हो। जितना न्यूट्रिशन और बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट कहना चाहिए जिसको, माँ के हाथ में होता है, उतना आप 5 स्टार होटल में भी नहीं देख सकते। उसके बावजूद बच्चे क्यों नहीं खा रहे? कानपुर से न्यूज़ है, आमतौर पर लगभग सभी घरों के बच्चों का यही हाल है। खाना खाएंगे तो पहली शर्त है कि सामने मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल नहीं है तो रोटी नहीं खाएंगे। मोबाइल नहीं दिया तो खाने के नखरे और परेशान करना शुरू। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल मनोविज्ञान विभाग ने 8 साल तक के 40 बच्चों की स्टडी ये की है कि पहले तो खुद बच्चों को थमा देते हैं और फिर जो है परेशान होते हैं। दिस इशू इज वेरी सीरियस। केस स्टडीज भी हैं। अब सवाल यह है कि करें तो क्या करें? आप लोग अपना बचपन याद कीजिए। अगर आप 40s या उसके बाद के हैं, क्या करते थे? हमारी माँ साथ में बैठ करके खुद भी खाती थी, हमें भी खिलाती थी, या दादा या दादी या पिता। तो जो पेरेंट्स खाएंगे आपके साथ बैठ करके, बच्चे तो वही सीखेंगे जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। खाली बच्चे जिद ना करें, इसलिए आप उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और बच्चों की आदत पड़ जाती है। हम्म अब बच्चों की जिद की बात अगर करें, जैसे आपने शुरू कर दिया राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, 6 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों? लाडले हो जाते हैं। पहली बार अगर माँ लेके जाने लगती है स्कूल, बच्चा लौट जाता है जमीन पे। माँ कहती है चलो आज नहीं तो कल भेज देंगे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। पर खाना जो है ये डाइट और भी ज्यादा मसला है, और इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चिल्ड्रन ओनली, इट्स ए मैटर ऑफ फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इट्स ए मैटर ऑफ हेल्थ प्रैक्टिसेस दैट वी हैव। इट्स ए मैटर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, जो हमें कभी भी नहीं बताता कि अच्छा खाना क्या होता है, शुद्ध खाना क्या होता है। तो यही मसला अगर चलेगा तो आप एक्सपेक्ट करें आप 81 करोड़ लोगों को खाना खिलाते रहिए, उससे क्या होगा? वहां भी आप खाना ही खिला रहे हैं, न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहे। और यहाँ भी जो हो रहा है, जो पढ़े लिखे कपल्स हैं, बोथ ऑफ देम दे आर वर्किंग, द चाइल्ड इज लेफ्ट टू द डोमेस्टिक हेल्प, तो उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि खिला देगी, है ना। इवन बच्चा जब स्कूल से आता है, अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, शी गिव्स हिम और हर द फूड। बच्चा जो है अपना सेल फोन देखते हुए खा रहा है, और डोमेस्टिक हेल्प जो है वो सास बहू देख रही है। क्या खाया क्या नहीं खाया कुछ मतलब नहीं होता, और मोस्टली खाना वेस्ट भी जाता है। तो इसलिए कम से कम जो एजुकेटेड मदर्स हैं, शी मस्ट रियलाइज कि जब वो बच्चे थे तो पेरेंट्स क्या करते थे। मैं आपको छोटा सा अपना एग्जांपल देता हूँ। हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक कपल था, बोथ वर डॉक्टर्स। दे हैड ए डॉटर अबाउट 2, मे बी 2.5। तो थोड़ी बड़ी हुई तो दे बोथ ऑफ देम गोइंग टू देयर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ड्यूटीज से, और बच्ची को भेज देते थे वो क्रैश में।
6 महीने के अंदर बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है, एंड दे वर पेइंग हैंडसमली टू द क्रैश। हमारे डोमेस्टिक हेल्प ने हमसे बात की, हमने कहा तुम ले आओ, तुम जिम्मेदारी ले लो, वो जो पैसा मिलेगा वो तुम ले लेना। डन। अब हम पूरे घर वाले जो हैं, हमारे लिए तो छोटा बच्चा जो है एक मतलब खिलौना भी हो गया साथ में। तो हम लोग जब बैठे साथ में, हमारे साथ बैठ के उसने खाना, हमारे साथ खेलना, यहाँ तक के दोपहर में जो है गर्मियों में जब कोई सो रहा है, हमारे बच्चे सो रहे हैं या मैं सो रहा हूँ, तो वो हमारे साथ सो जाना। उसका बात करने का तरीका बदल गया, पेरेंट्स से एड्रेस करने का तरीका बदल गया। सेहत जो है 3 महीने में इतनी अच्छी हो गई कि उनकी माँ एक दिन कहती है, सर आपने पता नहीं क्या जादू किया है। मैंने कहा मैंने ये जादू किया है कि अगर ये 3 महीने और हमारे पास छोड़ के जाओगी, तो उसके बाद एक दिन आओगी और ये पूछेगी, आंटी आपको किससे मिलना है। मैंने मजाक किया था उसके साथ, लेकिन अगले दिन से उसने भेजना बंद कर दिया। तो ये एटीट्यूड है पेरेंट्स का। पढ़े लिखे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है, पढ़े लिखे लोगों को पता है कि आदतें कैसे बिगड़ती हैं। राइट फ्रॉम डे वन आप ज्यादा बताते हैं, इवन आपके जो पेट्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और बच्चे जो हैं दे आर योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट टू द फैमिली, इन्वेस्टमेंट टू द नेशन। और हम क्या कर रहे हैं उनको, हम जानबूझ के बिगाड़ रहे हैं। तो मसला क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा सोशलाइजेशन दोनों बिगड़ रहे हैं। जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो भी आपको घर में टाइम मिले, आप बच्चों के साथ बिताएं। कम से कम जो प्राइमरी एजुकेशन तक के जो बच्चे हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो बेसिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो शुरू में घर में और बाद में 5वीं क्लास तक कम से कम जो है, और उसी का असर जिंदगी भर चलता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ दिल्ली में जैसे आप बात कीजिए, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में 50% चिल्ड्रन अंडर नरिश्ड हैं, और प्राइवेट स्कूल्स में 50% चिल्ड्रन ओबीस हैं। तो मैंने तो सजेस्ट किया है उनका डाइट उनको दे दो, उनका डाइट उनको दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। बट नॉट, डाइट इज नॉट ओनली फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, सोशलाइजेशन के फैक्टर्स जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसलिए जो है इस इशू को इतनी लाइटली मत लिया जाए। ये तो पता नहीं रिपोर्टर ने क्या कर दिया है, और आजकल की न्यूज़ में न्यूज़ ही होती है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, डायरेक्शन नहीं होती, फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं होता। आजकल का मीडिया तो रिपोर्टिंग का काम करता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपका ऑडियो विजुअल मीडिया हो। पर वी हैव टू थिंक बियॉन्ड, सो यू मस्ट थिंक। थैंक यू।